हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में बहुत जल्द सिर्फ अंबानी के नाम का बोलबाला होगा। इसकी वजह यह है कि अब मुकेश अंबानी भारत के किसी इलाके या रियासत को नहीं बल्कि पूरे भारत को कंट्रोल करने जा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसका असर सिर्फ भारत के बिजनेस पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हर सेक्टर पर पड़ने की बात की जा रही है। भारत की स्टॉक मार्केट, बिजनेस इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर, हर चीज अब सिर्फ एक ही इंसान के कंट्रोल में आ जाएगी और उस इंसान का नाम है मुकेश अंबानी। नाज़रीन गिरामी, मुकेश अंबानी के इस प्लान पर अमल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फर्म ब्लैक वर्क ने अपनी कोशिशें भी शुरू कर रखी हैं। ब्लैक रॉक दरअसल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट कंपनी मानी जाती है। ये कंपनी इतनी ज्यादा दौलतमंद और अमीर है कि तकरीबन 9 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट ऑन करती है। इसके कंपैरिजन में भारत की पूरी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत की पूरी स्टॉक मार्केट का टोटल कैपिटलाइजेशन सिर्फ 3.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। यानी ब्लैक रॉक चाहे तो ये कंपनी भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को 2-3 बार खरीद सकती है। अब चाहे वो रिलायंस हो या टाटा हो या अडानी, ब्लैक रॉक के सामने ये सारे दौलत के अंबार मिलकर भी बहुत छोटे और कमतर हैं। पूरी दुनिया की हर बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक के मुकम्मल कंट्रोल में है, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल हो, दुनिया की लीडिंग टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हो या ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ही क्यों ना हो। ये सब बड़ी से बड़ी कंपनीज आज भी ब्लैक रॉक के सामने कुछ भी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी इलाके में रहते हो और साबुन से लेकर स्मार्टफोन तक जो कुछ भी खरीदते हो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्लैक रॉक को फायदा पहुंचता है। और अगर देखा जाए तो आज ब्लैक रॉक इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि वो एक ही झटके में पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को एक झटके में हिला सकती है। शायद यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर बिजनेसमैन, मुख्तलिफ मुल्कों के सदर और इन्वेस्टर चाहकर भी ब्लैक रॉक से पंगा नहीं लेते। अब मुकेश अंबानी और रिलायंस ग्रुप भी दरअसल यही चाहते हैं कि वो इस कंपनी के साथ पंगा करने के बजाय इसके साथ मिलकर बिजनेस करें, जिसके बदले में इन्हें पूरे भारत के सबसे बड़े बिजनेसेस का कंट्रोल मिल सकता है। मगर ऐसा मुमकिन कैसे होगा और मुकेश अंबानी के इस फैसले से भारत का बिजनेस किस तरह चंद ही सालों में डबल ट्रिपल हो जाएगा? आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुकेश अंबानी पूरे भारत के हर बड़े बिजनेस को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए 26 जुलाई 2023 को रिलायंस जियो ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। ये अनाउंसमेंट ऐसी थी कि जिसने भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के छक्के छुड़वा कर रख दिए थे। ये अनाउंसमेंट कुछ ऐसी थी कि जिसमें कहा गया कि ब्लैक रॉक ने दूसरी बार इंडिया में एंट्री मारी है और अब की बार ब्लैक रॉक ने रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ 50-50 पर पार्टनरशिप कर ली है। अब इस पार्टनरशिप से जियो और ब्लैक रॉक दोनों मिलकर पूरे भारत को कंट्रोल कर सकते हैं। आज से तकरीबन 8 साल पहले मिस्टर मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को भारत में लॉन्च करके पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिला कर रख दिया था और अब बिल्कुल उसी तरह मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इंडिया के एसेट मैनेजमेंट बिजनेसेस और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस सब में मुकेश अंबानी का साथ देने वाली दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत ब्लैक रॉक पूरी तरह शामिल है। लेकिन ये प्लान आज का नहीं है, बल्कि इस काम की प्लानिंग आज से कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च किया तो पहली बार उन्हें किसी सेक्टर को इस तरह डिस्टर्ब करने की पावर के बारे में मालूम पड़ा। वैसे तो अंबानी जी सालों से ही भारत में बिजनेस कर रहे थे और उन्हें इंडियन कस्टमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंस, प्रोडक्ट लाइकिंग सब कुछ पता था। लेकिन जब उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली तो तब उन्होंने पहली बार इस नॉलेज का फायदा उठाया। उन्होंने पूरे भारतीय कंज्यूमर की साइकी समझ ली थी। उन्हें पता था कि भारतीय कस्टमर्स की जब कोई चीज सस्ती फ्री में दी जाए तो वो लॉयल्टी भूल जाते हैं और बस जियो ने यही कुछ किया था। अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च करते वक्त जियो की सर्विसेज फ्री में ऑफर कर दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा हो तो लोग उसे छोड़ते नहीं हैं। फिर चाहे पब्लिक को इस प्रोडक्ट की जरूरत हो या ना हो, फ्री में मिल रहा हो तो जरूर ले लेते हैं। जियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इंडिया में रिलायंस जियो ने अपने लॉन्च के वक्त 6 महीनों के लिए सबको फ्री कॉलिंग और इंटरनेट की सर्विस देने का वादा कर लिया। अब इस ऑफर को सुनते ही सारे लोग अपने पुराने टेलीकॉम इदारों को छोड़कर सीधे जियो के पास चले गए। ये स्विच भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा स्विच माना जाता है। वैसे तो लोग अपना नंबर चेंज
नहीं करना चाहते थे मगर अब फ्री में मिल रहा था तो दबा के लिया, और इसीलिए बहुत से लोगों ने अपनी पुरानी सिमें बंद करके सीधा जियो में जाने का फैसला किया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते जियो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। वो ये कि सिर्फ एक ही महीने में जियो ने 16 मिलियन सब्सक्रिप्शंस हासिल कर ली। ये काम आज तक दुनिया का कोई और बिजनेस नहीं कर पाया है। यानी बिजनेस शुरू करने के बाद 1-2 साल तो उसको प्रॉफिटेबल बनाने में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ जियो ने सिर्फ एक महीने में इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस बना लिया था। जहाँ जियो की इंडस्ट्री से पहले भारत में 14 टेलीकॉम कंपनीज चल रही थी, वहीं आज सिर्फ 4 ही बाकी बच गई हैं, और सबका फायदा सिर्फ जियो को नहीं हुआ बल्कि बाकी बची हुई 3 टेलीकॉम कंपनीज को भी हुआ है। जियो की इस फ्री सर्विस ने पूरी मार्केट में तहलका मचा दिया था। सिर्फ एक ही झटके में इस कंपनी ने भारत भर के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को अपने हाथ में कर लिया। अब चूंकि मिस्टर अंबानी को यह पता है कि किस तरह मार्केट में अपने बिजनेस की जगह बनानी है, तो उसे जीरो से स्टार्ट नहीं करते बल्कि वो सीधे सीधे बड़े लोगों से कंपीट करते हैं। अब उनका एक सिंपल सा गोल है, और वो ये कि किसी भी कंपनी में एंट्री लो तो उस सेक्टर में बाकी सबको खत्म कर दो। मिसाल के तौर पर मुकेश अंबानी ने रिलायंस और जियो मार्ट के थ्रू पूरे रिटेल सेक्टर को अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा उन्होंने भारत में चलने वाली ई कॉमर्स की कई छोटी छोटी कंपनीज को भी इतना टफ टाइम दिया कि वो बंद होने पर मजबूर हो गई। आज रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट की वजह से कई सारे बड़े बड़े बाजार बंद हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर बिग बाजार, अपना बाजार, जनता बाजार और एसबी बाजार। मतलब जी आज मुकेश अंबानी कोई भी छोटा कारोबार नहीं करना चाहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो सीधा किसी भी सेक्टर या इंडस्ट्री को अपने हाथों में ले लें। एक और मिसाल, जियो सिनेमा के थ्रू मुकेश अंबानी ने ओटीडी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह हिला कर रखा हुआ है। आज किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म मसलन Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स के लिए प्रॉफिट कमाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। भले ही जियो सिनेमा ने ये सब कुछ भारतीय आवाम को फ्री में दे रखा है, मगर इसका फायदा ये है कि दूसरी कंपनीज ने घाटे में जाना शुरू कर दिया है। और अब की बार तो मुकेश अंबानी ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान के थ्रू वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक की मदद से एक ज्वाइंट एडवेंचर क्रिएट करने जा रहे हैं। अंबानी दरअसल भारत में सिर्फ कारोबार या बिजनेस नहीं करना चाहते बल्कि वो पूरे भारत के बिजनेस पर राज करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मिस्टर अंबानी का ये ख्वाब कभी पूरा भी हो पाएगा या नहीं, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भारत में चलने वाली उन लाखों छोटी छोटी कंपनीज का क्या होगा कि जो आज न सिर्फ बहुत से लोगों को रोजगार दे रही हैं बल्कि उनकी वजह से भारत की मईशत बेहतर से बेहतर भी होती चली जा रही है। आज से सिर्फ 1 साल पहले यानी 21 अक्टूबर 2022 में रिलायंस ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को डीमर्ज करने का फैसला किया। इस काम के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस से अलग होकर अपना काम करने लगी। इस काम का अंबानी को थोड़ा सा नुकसान तो हुआ, मगर वो जानता था कि इसके इस फैसले से किस तरह भारत की मार्केट को हाथ में लिया जा सकता है और होने वाले नुकसान से डबल पैसा कमाया जा सकता है। आज रिलायंस के पास वो सब कुछ मौजूद है कि जो उसे पूरे भारत की नंबर 1 कंपनी बना सकता है। आज रिलायंस के पास टेलीकॉम बिजनेस की वजह से इंडिया के 43 करोड़ यूजर्स मौजूद हैं, और इन तमाम यूजर्स का तमाम डाटा जैसा कि नाम, नंबर, CNIC नंबर, एड्रेस, इनका डाटा और ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सब कुछ अंबानी के पास मौजूद है और वो इस सारे डाटा को अपने दूसरे बिजनेसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। आज रिलायंस के पास अपने रिटेल बिजनेस की वजह से 18,000 से ज्यादा स्टोर्स नेटवर्क मौजूद है। ये नेटवर्क अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसके अलावा रिलायंस जियो के पास गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई सारी कंपनीज के कनेक्शन मौजूद हैं, और यही वजह है कि अंबानी के पास एक ऐसा हाईटेक सोल्यूशन भी मौजूद है जो भारत के और किसी दूसरे बिजनेसमैन के पास नहीं। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि अंबानी भारत में चलने वाली किसी भी कंपनी को अपने इस डाटा के जरिए 1 सेकंड के अंदर बंद होने पर मजबूर कर सकता है। अपने सारे रिसोर्सेज की वजह से बहुत जल्द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाएगी, और फिर पूरे इंडिया पर राज करने का वो ख्वाब जो अंबानी ने देख रखा है वो पूरा हो जाएगा। अंबानी की ये कंपनी दरअसल लोगों से पैसे इकट्ठे करती है और फिर वो पैसा अपनी दूसरी चलने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देती है। फिर उस इन्वेस्टमेंट से जितनी बचत होती है वो सारी बचत अंबानी किसी नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में खर्च कर देते हैं, और यही वजह है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो पूरे भारत को 6 महीने तक मुफ्त इंटरनेट या कॉल सर्विसेज फराहम करते रहें।